बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इस लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप अगर देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। चलें पहले देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन देखे हैं, डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे, यानी नीचे वाले जो दिए गए ना शॉर्ट वे में डिफाइन करें, इनकी तारीफ लिखें, छोटी सी तारीफ लिखें। पहला वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा कोफिशिएंट और चौथा है पैटर्न। अब देखें डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे। फर्स्ट है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल और लेटर। वेरिएबल कोई सिंबल हो सकता है, अलामत हो सकता है, लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी ए बी सी का कोई लेटर हो सकता है, यानी ए हो सकता है, बी सी डी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी, जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, यानी क्वांटिटी की नुमाइंदगी करे। द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन, जिसकी हमें वैल्यू का पता नहीं है, यानी वो लेटर ए बी सी डी कोई भी लेटर जिसकी हमें वैल्यू का नहीं पता उसे वेरिएबल कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी गई है 4x + 3y + z। तो x और y जो हैं इसमें वो वेरिएबल्स हैं, हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है। तो इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x एंड y आर वेरिएबल्स। सेकेंड है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। दैट इज़ ऑल न्यूमरल्स आर कांस्टेंट। न्यूमरल्स कहते हैं नंबर्स को, कि तमाम नंबर जो है वो कांस्टेंट्स हैं। एग्जाम्पल है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 3y + z। इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7 इज़ अ कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स जो होंगे वो x y z इस तरह के लेटर्स होंगे ज़्यादातर, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये 1 2 3 यानी कोई नंबर्स होंगे। आगे कोफिशिएंट। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इज़ एन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है किसी वेरिएबल के साथ उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। देखिए x वेरिएबल है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, y वेरिएबल है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर 4 और 3 जो हैं ये कोफिशिएंट हैं। इन दिस एक्सप्रेशन 4 एंड 3 आर कोफिशिएंट। 7 जो है वो कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 7 किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 7 जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद है पैटर्न। अ पैटर्न इज़ अ सम फिनोमिना। पैटर्न एक ऐसा फिनोमिना कहते हैं, रुझान भी से उर्दू में कहते हैं, मज़हर भी कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है, कोई इवेंट यानी कुछ भी जो हो रहा है वो। दैट रिपीट्स रेगुलरली, जो रिपीट करता है रेगुलरली, बेस्ड ऑन अ सेट रूल्स, और किसी रूल के मुताबिक और कंडीशन के मुताबिक, यानी वो फिनोमिना जो रिपीट होता है किसी रूल के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक। एग्जांपल इसकी क्या है, 9 13 17 ये एक पैटर्न है। तो पैटर्न कैसे ये रिपीट हो रहा है, देखें 9 में आप 4 ऐड करें तो 13 आ गया, 13 में 4 ऐड किया 17 आ गया। तो ये रूल इसका क्या है, आपने हर टर्म्स के अंदर 4 को ऐड करते जाना है और वही चीज़ रिपीट होती जाएगी, यानी वही फिनोमिना रिपीट होगा। यहाँ पे 4 ऐड किया फिनोमिना 13, फिर वही 4 इसमें ऐड किया वही रिपीट हुआ। ये एक पैटर्न है। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। के नीचे दिए गए क्वेश्चन है, हर एक के 4 ऑप्शन है। इन ईच केस चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। पहला क्या, 28 + 6 इज़ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई वेरिएबल जिसमें ना हो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होती है। अगर वेरिएबल आ जाए जैसे इधर आ गया था तो वो
जैसे पी भी एक वेरिएबल है, क्यू भी वेरिएबल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और जिसमें वेरिएबल है ये पी भी वेरिएबल है, क्यू भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट का आंसर है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरे का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड है इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज इज कॉल्ड। आपको भी बताया था कि वैल्यूज जो चेंज हो सकते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू का हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है, तो उसको वेरिएबल कहेंगे, कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे पी की हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। अब उसके बाद है ना क्यू की हमें पता है। उसके बाद है इन अलजब्रा फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यू आपको पता था, कांस्टेंट क्या होता है आपको भी पता है। 1 2 3 को कांस्टेंट कहते हैं, वो फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। अगर कहीं पे कांस्टेंट 7 है तो वो हमेशा 7 ही रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इन अलजब्र ये 5 है। इन अलजब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट ओनली। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जब क्वेश्चन करते हैं लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं, यानी x 5x है तो वो 3x में ऐड होगा, 4x में भी ऐड होगा, लेकिन 5x जो है 3y में ऐड नहीं हो सकता, 2z में ऐड नहीं हो सकता। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, वही ऐड होती है, वही सब्ट्रैक्ट होती है। द ओनली ऑपरेशन दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दौरान कौन सा सिंबल होता है, प्लस या माइनस हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, इसके अलावा प्लस था या माइनस भी हो सकता था। मल्टीप्ली ये दो टर्म्स हैं, एक पी है एक 2q है, दो टर्म्स हैं, इनके साथ प्लस है, माइनस भी हो सकता है इस तरह। लेकिन दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होंगे, एक ही फिर ये क्या होंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगी, ये एक ही टर्म बन जाएगी। अब उसके बाद टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज़ बॉड मैथ्स रूल, यानी ब्रैकेट्स का जो रूल है वो हम यूज़ करते हैं। इन एक्सप्रेशन 4x + 5 4 इज़। अब देखें ये 4 क्या है, कॉफिशेंट है। कॉफिशेंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ जो कि एक वेरिएबल है, इससे ये वो 4 कॉफिशेंट है। ईच नंबर इन द पैटर्न इज़ कॉल्ड। कोई पैटर्न हो आपके पास, उसमें हर नंबर, जैसे ये एक पैटर्न है, इसमें हर नंबर को टर्म कहेंगे। एक ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, इसकी टर्म्स है। अगर नेक्स्ट टर्म्स इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म 13 है। तो अभी देखते हैं कैसे है ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को पैटर्न भी कहते हैं। अब देखें इन दो टर्म्स को हमने ऐड किया तो 1 + 1 क्या आ गया हमारे पास, ये अगली टर्म आ गई 2। अब इन दो को ऐड किया है 1 + 2 को, तो आगे आ गया 3। अब इन दो को ऐड किया 2 + 3 को, तो क्या आ गया हमारे पास 5। अब इन दो को ऐड किया है 5 + 3 को, तो आ गया 8। इसका मतलब कि दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो उनसे अगली वाली टर्म आ जाएगा। अब इससे अगली कैसे आएगी, इन दो को ऐड कर देते हैं। 5 + 8 क्या आएगा 13, तो इसलिए इसका आंसर है 13। यानी इसका रूल ये है कि हमने दो टर्म्स को ऐड करना है तो अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का थर्ड क्वेश्चन देखें। फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों का हमने सम फाइंड आउट करना है। अब देखें रिव्यू एक्सरसाइज 6 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो क्या करेंगे इसको, एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक ये, इन दोनों का सम आपने फाइंड आउट करना है। ये ऊपर रखेंगे 2x + 3y - 4z, और इसके नीचे लिखें, इसके साथ x है तो इसके साथ x है, इसके नीचे आ जाएगा। इसके साथ y है और इसके साथ भी y है, ये किसके नीचे आ जाएगा, -9y। अब ये है 16x हमारे पास है, ये फिर इसके नीचे लिख देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 5 2 7, 7 और 16 क्या होगा 23x। अब 9 में से 3 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा y, और -4z। 23x - 6y - 4z इसका आंसर आ गया। ये वर्टिकल मेथड था, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इस मेथड से करें या इससे करें। इसमें क्या 2x + 3y - 4z, और प्लस करेंगे इसके अंदर 5x + 16x - 9y।
ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये भी प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका सिंबल वही रहेंगे जो पहले थे। माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। लाइक टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे, 2x है, उसके बाद ये 5x और 16x, इनको इकट्ठा लिखना है। अब है ये 3y प्लस 3y और ये भी y है, इसको इसके साथ लिख देंगे माइनस 9y, और ये z जो है ये इसके जैसा कोई नहीं, इसको अकेले को लिखेंगे। अब देख 5, 16 और 2 ये क्या बनेंगे 23, और ये 9 में से 3 बाकी 6 माइनस 6y और ये माइनस 4z, वही आंसर आएगा जो आपका वर्टिकल मेथड से आया था, हॉरिजॉन्टल मेथड से वही आंसर है। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से करूँगी, और आपको वर्टिकल मेथड से करना तो आपको समझ आ गई, वर्टिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये 3 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरी ये, तीसरे, तीनों को जमा करना। 13xy प्लस 2yz, ये प्लस ये वाली टर्म प्लस 5yx माइनस 2xz प्लस 4xy प्लस 3zx, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 13xy प्लस 2yz प्लस 5yx माइनस 2xz प्लस 4xy प्लस 3zx। अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख देते हैं। एक्स वाई किस किस के साथ है, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। आप वाई एक्स लिख दें या एक्स वाई लिख दें, एक ही बात है। इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, 13xy प्लस 5yx प्लस 4xy। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 22xy। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, yz वाले कौन से हैं, 2yz है, ये xz है, ये zx है, yz बस एक ही है, प्लस 2, इसको yz लिखना है या zx लिखना है, एक ही बात, yz। ये भी हमने कर लिया। अब ये रह गए दो टर्म्स, माइनस 2xz प्लस 3zx। अब देखें ये भी टर्म्स रह गई थी, माइनस 2xz ये हमने यहाँ लिख ली और प्लस 3zx ये लिख ली। अब 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ प्लस आएगा, तो हमने प्लस zx लिख दें या प्लस xz लिख दें, एक ही बात, प्लस xz। इसका आंसर क्या आ गया 22xy प्लस 2yz प्लस xz। अब 4 क्वेश्चन देखें, सबट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, यानी ये और ये वाली एक्सप्रेशन सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। इस तरह ये सेकंड वाली ये है, इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब देखें फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस करना है, तो पहले फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं 3x प्लस 1, माइनस लगाते हैं, फिर ये वाली लिख लेते हैं। अब क्या आएगा 3x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन होगी तो इनका सिंबल चेंज हो जाए, प्लस है ये माइनस x बन जाएगा, ये माइनस है प्लस y बन जाएगा। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, 3x है और माइनस x है, फिर इसके बाद प्लस y है और फिर प्लस 1 है। 3x में से x माइनस होगा तो बाकी 2x बचेगा, प्लस y प्लस 1, ये इसका आ जाएगा आंसर। 2x प्लस y प्लस 1 इसका आंसर है। ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड हम करेंगे। अब वर्टिकल मेथड में क्या करें, 3x प्लस 1 को ऊपर लिखेंगे, नीचे x माइनस वाई लिखेंगे, माइनस करना ना, तो इसका प्लस है, इसके हम सिंबल चेंज कर दें, माइनस बन जाएगा, इसका माइनस या प्लस बन जाएगा। अब 3x में से माइनस
एक्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, और ये y जैसी कोई और टर्म हमारे पास है ही नहीं, इसको ऐसे ही प्लस वाई लिख देंगे, और इस 1 जैसी भी कोई टर्म नहीं है, इसे ऐसे प्लस 1 लिख देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा। तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं इन दोनों में से। अब 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 2z। अब इसमें से इसे माइनस करना है, जिसे माइनस करना है उसे माइनस लगा देंगे, प्लस y माइनस 3। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 2z, ये माइनस 7x बन जाएगा, माइनस y और प्लस 3। लाइक टर्म्स इकट्ठा लिखेंगे, 5x माइनस 7x। अब देख लें लाइक टर्म ग्रीन कलर में 5x 7x है। अब ब्लू में ये पिंक है, माइनस 3y माइनस y। z सिर्फ अकेला ही है, उसको 2z लिख लेंगे, और प्लस 3 जो है ये भी कांस्टेंट है अकेला ही। 5x माइनस 5 माइनस 7, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 x, और माइनस 3y माइनस y, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4y, और ये 2z जैसा कोई टर्म नहीं है, माइनस 2z लिखेंगे, इसके जैसे भी कोई टर्म नहीं, प्लस 3 से लिखेंगे हम। आंसर आ गया हमारा। अब 5th क्वेश्चन देखें, ये एक्सप्रेशन हैं, ये न्यू कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं। अब देखें एक्सप्रेशन पहली है APBQC। अब आपने याद रखना है, इसमें P और Q जो है वो वेरिएबल्स हैं, उन्हें आपने ABC की तरह डील करना है, लेकिन ये ABC इन्हें नंबर्स की तरह डील करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 को जिस तरह आप डील करते हैं उसी तरह ही इन्हें ABC को आप डील करेंगे। अब देखें P और Q जो है ये आप लेटर्स की तरह ABC की तरह इन्हें डील कर रहे हैं, और ABC को आप नंबर्स की तरह 1 2 3 की तरह डील कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हों। तो P और Q वेरिएबल्स हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, A और B, ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये C भी एक नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसे कांस्टेंट कहेंगे। इधर 2.5 और 1/3 ये ये नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स के साथ, x और y वेरिएबल्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन 14 एक नंबर है, वो किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। इधर 13 और 2 जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, ये P और Q जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 5 भी एक नंबर है जो किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए ये एक कांस्टेंट है। अब 6 क्वेश्चन देखें, सॉल्व। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 13p प्लस 2q प्लस 12p माइनस q माइनस 8p माइनस 3q। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। लाइक टर्म्स में पहले p वाली कौन सी है, एक ये है और एक ये है, 13p प्लस 12p माइनस 8p। अब 12 इनको ऐड करेंगे, 12 और 13 कितने होते हैं, 25। 25 में से 8 माइनस कर देते हैं, क्या आएगा, 15 में से 8 बाकी 7 17 आ जाएगा, 17 25 क्या आ जाए 17p। अब Q वाले देखें कौन से हैं, Q वाला एक ये है और एक ये है, और 2 और ये तीसरा भी है Q वाला, 2q माइनस Q माइनस 3q, ये 2q है। अब इसमें से आप 1q माइनस कर दें तो Q बचेगा,
या इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये 2 क्यू, ये है -4 क्यू बन गया इन दोनों को ऐड करके -4, और ये 2, तो -4 2, बाकी -2 ही बचेगा, तो -2 क्यू। 17p -2 क्यू ये आ जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसकी पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। क्या करेंगे हम, 2xy + 3yz + 4z, 2xy + 3yz + 4zx। अब माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस सबसे मल्टीप्लाई, -6xy + 2yz + 5, इसके साथ प्लस था माइनस बन गया, सब माइनस था प्लस बन गया, इसके साथ माइनस था प्लस बन गया। अब ये वाली ब्रैकेट के बाद प्लस है, इसके सिंबल सेम ही रहेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8xy + 2yz -35। पहले देखें एक्स वाई वाली टर्म्स कौन सी हैं। एक ये एक्स वाई वाली है, वाई जेड जेड है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, 3 एक्स वाई वाली हैं। इनको इकट्ठा लिख लेते हैं लाइक टर्म्स को। 2xy -6xy + 8xy। अब इनमें देखें कैसे सॉल्व होंगे। 2 है, -6 है और 8 है। 8 और 2 10 बन जाएंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4xy। 4xy इनके साथ आ जाएगा। और अब अगली टर्म्स कौन सी हैं, वाई जेड वाली। ये वाई जेड है, ये वाई जेड है, ये भी वाई जेड है। इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे +3yz + 2yz + 2yz। ये 2 to 4 हो जाएंगे, 4 में 3 ऐड होंगे तो 7 बन जाएगा। तो क्या होगा 7yz + 7yz। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बच गई हैं देख लें। एक ये zx है, एक ये है कि ये zx वाली ये एक है, इसको ये किसी इनके साथ लाइक टर्म नहीं है, इसको वैसे लिख देंगे +4zx। और ये दोनों जो हैं ये 5 और 35 लाइक टर्म्स हैं, इनको +5 - 35। अब 35 -35 है और +35 माइनस हो जाएंगे, बाकी बचेगा 30। बड़ा नंबर माइनस वाला -30 आ जाएगा, -30 ये आ गया इसका आंसर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर की शक्ल का खेत है। इफ़ लेंथ ऑफ ईच साइड इज, उसकी हर साइड की लेंथ जो है ये है, तो उसका पेरीमीटर मालूम करना है हमें। अब देखें आपने 5 क्लास में भी पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पढ़ा हुआ। पेरीमीटर, ये एक स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, मीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4l के। ये लेंथ भी इसकी जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये होगी, इस साइड की लंबाई जितनी है वही इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, सारी साइड्स की लंबाइयाँ बराबर होंगी। और पेरीमीटर कितना होगा 4l। तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, l की जगह इसकी लंबाई लिख देंगे 3x - y + 2z। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 3 12, 12x, ये से मल्टीप्लाई -4y, और इससे मल्टीप्लाई होगा 4 2 8, 8z आंसर। अब 8th क्वेश्चन देखें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
1 2 3 3 इसके पार्ट हैं, तीनों ही पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखें 8th का फर्स्ट पार्ट। ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, p प्लस क्यू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल चेंज हो जाए, -2r बन जाएगा और ये +3s बन जाएगा। ये प्लस p प्लस 5s। अब लाइक टर्म्स हम इकट्ठी लिखेंगे। लाइक टर्म्स देखें, p है ये वाला और p ये है, इन दो p's को इकट्ठा लिख लेंगे। अब देखिए q कौन कौन से हैं। एक q ये है, कोई q नहीं है, q लिख देंगे। p और p क्या होंगे, 2p हो जाएंगे। ये q आ जाएगा, q ऐसे ही नीचे उतर आएगा, इसके साथ लाइक टर्म कोई नहीं है। अब r देखें कौन कौन से हैं हमारे पास। एक r ये है और एक ये भी 2r से लिख देते हैं। अब s ये दो हमारे पास बचे हैं, 3s प्लस 5s। अब 5 और 3 को ऐड करेंगे, प्लस 8s आ जाएगा। अब आंसर आ गया 2p प्लस क्यू माइनस 2r प्लस 8s। अब 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे। -5x, इन दोनों के ऊपर विनकुलम हटेगा तो ये वही रहेगा, हमारा 3x -4। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, x प्लस वाई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, -5x बन जाएगा। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, प्लस इन दोनों के दरमियान इनको पहले प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x, वो हमने इधर लिख दिया। ये -4 जो है इसको ऐसे लिख देंगे साथ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x प्लस वाई -8x प्लस 4। लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, एक x वाली ये टर्म है, ये x प्लस 8 x -8x प्लस वाई प्लस 4, s -8x -7x बन जाएगा प्लस वाई प्लस 4। ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम, विनकुलम को। तो सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे, बाकियों को वैसे उतार लेंगे नीचे। 6x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 4, विनकुलम ख़त्म हो जाएगा, x -2 बन जाएगा प्लस y। अब इसके बाद कौन सी ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसे सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट का सॉल्व हुई, बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा। 6x माइनस बॉक्स ब्रैकेट 3x प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x और -4x -4x आ जाएगा। -4 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 2 8 प्लस 8 आ जाएगा प्लस y। और ये अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हुई। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हैं ये देखें, प्लस का है माइनस का, लेकिन ये लाइक टर्म्स पहले सॉल्व होंगे, ये वाले इसमें ये सॉल्व हो सकता है, बाकी तो वैसे ही रहेंगे। 6x माइनस 3x प्लस 4 में से 2 बाकी 2, माइनस वाला नंबर बढ़ा तो -2x आ जाएगा, y वैसे ही साथ आ जाएगा और 8 भी वैसे ही, उनके जैसी लाइक टर्म्स कोई नहीं है। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, इससे अब ये ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे। 6x माइनस 3x, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल्स वही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। -2x प्लस y प्लस 8। और बॉक्स ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ये दोनों 3x में से 2x, बाकी x बच जाएगा। 6x माइनस x
प्लस वाई प्लस 8। अब बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बॉक्स ब्रैकेट का सॉल्व होगी, ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर तो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8। अब लाइक टर्म ये दो है, 6x में से x माइनस करें 5x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें 9 क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7 देन एवेलुएट। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की जगह 5 लिखना है और y की जगह इसमें हमने 7 लिखना है। पहले हम वैल्यूज लिखते हैं, 6 और x की जगह 5 लिखेंगे, 5 माइनस 2, फिर x की जगह 5, फिर प्लस कर्ली ब्रैकेट x की जगह 5, फिर माइनस 4, x की जगह 5 माइनस 2 पर विनकुलम आ जाएगा, प्लस y की जगह हमने 7 लिखना, 7 लिखेंगे। 6 5 ज़ा 30 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, माइनस 4। अब विनकुलम को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, विनकुलम ख़त्म हो जाएगा, प्लस 7 30 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 7 कर्ली ब्रैकेट 7। अब ये कर्ली ब्रैकेट जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो चीज़ें हैं 10 और 7 दोनों प्लस का 17 आ जाएगा, 17 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी 5 बचेंगे, प्लस 5। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्लस 5 लिखेंगे, ख़त्म हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा बाई 30 माइनस और 10 और 5 15 होगा, ये बॉक्स ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 15। अब रिव्यू एक्सरसाइज 5 का अब लास्ट क्वेश्चन देखें आप। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस बिलो। ये सीक्वेंस दी गई है, इसके मिसिंग 2 नंबर मिसिंग है, आपने लिखने हैं। आल्सो स्टेट द रूल, रूल भी लिखना है। अब इसमें हमने एक तो मिसिंग नंबर लिखना है, दूसरा रूल लिखना है। रूल कैसे आपको पता चलेगा, 1 4 9 16 देखते हैं क्या, यह नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स। नेचुरल नंबर का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लें 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 4, फिर 3 का स्क्वायर ले लें, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर है 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर है 5 इंटू 5 25, फिर 6 का स्क्वायर है 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, फिर 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, फिर 9 का स्क्वायर, देखें 9 9 ज़ा 81। अब देख लें ये सारे स्क्वायर ही हैं, ये क्या है 4 9 16 25 4 1 4 9 16 25 1 4 9 16 25, यहाँ तक आपने लिखे। फिर उसके बाद ये 2 मिसिंग है, उसके बाद 64 और 81 है। तो इसका मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। तो मिसिंग टर्म्स इसकी ये है 36 और 49, और रूल इसका क्या होगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। पहले रूल लिखते हैं, रूल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नंबर्स अप टू 9 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखा फिर भी ठीक है। अब उसके बाद इसकी मिसिंग
नंबर्स लिखेंगे। मिसिंग नंबर्स कौन से थे इसके? मिसिंग नंबर थे 36 एंड 49। 36 एंड 49 ये इसका आ गया आंसर। अब हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.